हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल डायरेक्ट ऑपरेंड के साथ करेंगे, मतलब कि हम लोग वैल्यू को डायरेक्टली पुट करेंगे, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑपरेंड के साथ भी इसका इस्तेमाल देखेंगे, जो मतलब हुआ कि जहां पे हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बेसिक की तरफ। देखिए, जावा में जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स है ना, उनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर जो है उसका इस्तेमाल किसी भी लैंग्वेज में, और इसलिए जावा में भी, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए होता है। जहां एक तरफ सी और सी प्लस प्लस में कंपेरिजन करने के बाद ये पर्टिकुलर जो ऑपरेटर है वो 1 ट्रू के लिए और 0 फॉल्स के लिए रिटर्न करता है, वहीं जावा में ये 1 की जगह ट्रू, मतलब ट्रू की जगह ट्रू और फॉल्स की जगह फॉल्स रिटर्न करता है। आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे इक्वल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे। यहां पे देखो, मैंने समझाने की कोशिश की है इस चार्ट के जरिए कि अगर मान लो ए में 10 है और बी में 5 है, आप चेक करते हो कि क्या ए का वैल्यू, जो कि यहाँ पे ए और बी क्या है, वेरिएबल है, बी के वैल्यू के बराबर है, तो ये बोलेगा नहीं, नहीं का मतलब फॉल्स। अगर हम लोग चेक करते हैं कि क्या ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आपस में नहीं बराबर है, तो हाँ जी नहीं बराबर है, ट्रू रिटर्न होगा। सिमिलरली, क्या ए का वैल्यू ज्यादा है बी से, तो चूंकि 10 ज्यादा है 5 से, ट्रू आएगा। ए का वैल्यू कम है बी से, 10 कम है बी से, नहीं, फॉल्स आएगा। इसी ढंग से इक्वालिटी के साथ भी, ग्रेटर देन इक्वल के साथ भी और लेस देन इक्वल के साथ भी यूज होगा। तो हम लोग बिना समय गवाए इसको वीएस कोड में समझते हैं। यहां पे ऑलरेडी मैंने वीएस कोड लिख रखा है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डायरेक्ट ऑपरेंड के साथ। देखिएगा ध्यान से, मैं चेक करता हूं system.out.println। यहां पे मैं चेक करता हूं कि क्या 10 बराबर है 50 के। चलो, अब ये तो 10 तो बराबर नहीं है 50 के, तो इसका रिटर्न वैल्यू क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ओके, अगर मैं चेक करता हूं कि भाई ये बताओ कि क्या 10 नहीं बराबर है 50 के, तो हाँ जी नहीं बराबर है, इसका रिटर्न वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। सिमिलरली, अगर हम लोग चेक करते हैं कि क्या 10 का वैल्यू, 10 जो है वो ज्यादा है 50 से, नहीं। फिर चेक करते हैं कि क्या 10 जो है वो कम है 50 से, हाँ कम तो है, यहां पे ट्रू आना चाहिए। देखो, बहुत बहुत इत्मीनान से समझेंगे। मैं चेक करता हूं कि क्या 10 ज्यादा या बराबर है 50 के, नहीं। क्यों भाई, 10 ना तो ज्यादा है ना तो बराबर है। अच्छा, मैं चेक करता हूं कि क्या 50 ज्यादा या बराबर है 50 के, तो देखो 50 ज्यादा तो नहीं है 50 से, लेकिन बराबर तो है ना, तो ट्रू आएगा। अगर इसी ढंग से मैं चेक कर लूं कि क्या 100 ज्यादा या बराबर है 50 के, तो ज्यादा है, बराबर तो चेक ही नहीं होगा ना, चूंकि ज्यादा चेक हो गया। इसी तरह से लेस देन इक्वल के लिए भी मैं 3 लाइन लिख देता हूं। अब मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि क्या 10 कम या बराबर है 50 के, तो हाँ 10 तो कम है, बराबर भले नहीं है लेकिन कम तो है ना। देखो, जब भी दो ऑपरेटर ऐसे यूज होगा ना, तो पहले, जैसे लेस देन इक्वल यूज हो रहा है ना, तो पहले लेस देन यूज होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तब इक्वलिटी का चेकिंग होगा। अब यहां देखो, अगर मैं चेक करता हूं कि क्या 50 कम या बराबर है 50 के, कम तो नहीं है, तो चूंकि कम नहीं है इसीलिए इक्वलिटी की चेकिंग हुई कि क्या 50 बराबर है 50 के, तो हाँ जी है। अभी मैं चेक करता हूं कि क्या 100 कम या बराबर है 50 के, नहीं, 100 ना तो कम है और ना तो बराबर है। चलो, यहां से हम लोग इसको रन कोड करते हैं, जैसा कि हमेशा मैंने बताया है। अभी आप देखो, आउटपुट एक तरफ में, यहां पे आउटपुट में लिख चुका हूं ट्रू फॉल्स ऐसे आना चाहिए। अब यहां पे आप देखो, इसको कोई एरर नहीं है, आउटपुट मिला लो। सबसे पहले फॉल्स आ रहा है, देखो फॉल्स है, उसके बाद ट्रू फॉल्स। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो इसको आप लोग मैच कर लेना, बिल्कुल यही चीज आएगा। अगर इसको टर्मिनल से हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, तो टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद पहले से ये एग्जीक्यूटेड है, CLS से हम लोग स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, और जावा सी स्पेस abc.java, चूंकि मेरा फाइल वही है, abc.java लिख के हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इसको मैं वेरिएबल के साथ भी बताऊंगा आगे, ये बहुत काम आने वाला चीज है ना, तो किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। चलो, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूं।
और जैसा कि मैंने बताया था कि जावा सी स्पेस और फाइल का नाम, जहां आपको एक्सटेंशन का नाम भी देना है, उससे कंपाइल हो जाता है। कंपाइल अगर सक्सेसफुली हो गया तो जावा स्पेस और फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन, चूंकि यहाँ पे क्लास फाइल एग्जीक्यूट होता है, देखो आउटपुट आ रहा है। अब इसी चीज को हम लोग इनडायरेक्ट ऑपरेंड के साथ भी सीखते हैं। ऐसा करता हूं मैं यहां पे दो वेरिएबल ले लेता हूं, एक int a जिसमें मैं रख लेता हूं 10 और एक b जिसमें मैं रख लेता हूं 5। अब मैं यहां चेक करता हूं कि क्या आप बताओ a बराबर है b के, मतलब a का वैल्यू बराबर है b के वैल्यू के, नहीं है। क्या a का वैल्यू b के वैल्यू के नहीं बराबर है, तो हाँ बिल्कुल ट्रू आएगा। क्या a का वैल्यू ज्यादा है b के वैल्यू से, अब a में 10 है b में 5 है, 10 ज्यादा है 5 से, तो यहां ट्रू आना चाहिए, है ना। उसी ढंग से अगर मैं चेक करता हूं कि क्या a का वैल्यू b के वैल्यू से छोटा है, नहीं, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू 10 है जो कि कम नहीं है 5 से। अब मैं चेक करता हूं कि क्या a का वैल्यू ज्यादा या बराबर है b के। अब ध्यान देना, a का वैल्यू क्या है 10 है और b का वैल्यू क्या है 5 है, 10 ज्यादा तो है, तो यहां तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूं यहां c में भी मैं 10 रख लेता हूं। अब मैं अगले दफा चेक करता हूं कि ये बताओ कि क्या a का वैल्यू ज्यादा या बराबर है c से। अब a का वैल्यू भी 10 है और c का वैल्यू भी क्या है 10 है, तो ज्यादा तो नहीं है लेकिन चूंकि बराबर है इसलिए ट्रू आएगा। इसी ढंग से मैं चेक करता हूं कि क्या a का वैल्यू ज्यादा या बराबर है। अब ये ज्यादा बराबर का हम लोगों ने कितनी बार चेक किया है, चलो इसको हटा देते हैं एक बार, है ना, चलो हटाओ कोई बात नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये बताओ कि क्या a का वैल्यू कम या बराबर है b से। नहीं भाई, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करता हूं कि क्या a का वैल्यू छोटा या बराबर है c से। अब c का वैल्यू क्या है 10 है, बराबर तो है, ट्रू आना चाहिए। अब इसी ढंग से मैं चेक करता हूं कि क्या a का वैल्यू कम या बराबर है b से। a का वैल्यू क्या है, देखो ऊपर जाके आप देखो, a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 5 है, तो नहीं है, फॉल्स आएगा। यही चीज यहां पे मैंने मिटा दिया था, चलो इसको भी मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं इस जगह पे, कि क्या a का वैल्यू ज्यादा या बराबर है b से। a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू क्या है 5 है, ट्रू आना चाहिए। अब हम लोग इसको भी यहां से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इस ढंग के एक्सप्रेशन को लॉजिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है, और ऐसा एक्सप्रेशन जो है आप कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करते हो या कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करते हो या लूपिंग स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हो, तो आगे ये बहुत काम आने वाला चीज है। देखो ये आपका आउटपुट है, इसको टर्मिनल से भी हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार CLS लिख देना है या नहीं भी लिख सकते हो, स्क्रीन क्लियर नहीं भी कर सकते हो। जावा सी स्पेस abc.java कंपाइलेशन के लिए, और उसके बाद कंपाइलेशन अगर सक्सेसफुल होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। आप जावा ABC लिख के आप इंटर प्रेस कर दो, तो ये देखो आपका आउटपुट आ गया, है ना। तो इस ढंग से उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग बहुत आसानी से जावा के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर सकोगे। आगे मैं इनपुट लेना भी बताऊंगा, पहले ऑपरेटर्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए 1 by 1। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।